आगाज़ किया रोहित शर्मा ने और यशस्वी जायसवाल ने, तो वो बुनियादी तौर पर चैलेंज था इंडिया का अपने आप को भी और इंडिया का बांग्लादेश को भी चैलेंज था कि अगर आप हमें रोक सकते हैं तो रोक लें। इस अंदाज में हम बैटिंग कर रहे हैं और वो एक वाज़े ऐलान था कि टेस्ट मैच हम इसको नतीजा खेज बनाने की और फैसला कुन बनाने की कोशिश करेंगे। हर कि आपने मैच को टर्न अराउंड कर दिया। रोहित शर्मा का इस पर बयान आया, उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश ने टारगेट सेट किया और मैं और जायसवाल बैटिंग किया तो हमारी अप्रोच थी कि हम पावे 100 पे आउट हो जाए, लेकिन हम खेलेंगे अग्रेसिव। और इसी वजह से हमने 3 ओवर में 50 बनाया और हमने जो गेयर है वो हमने 5वां लगा दिया। तो प्रॉपर तरीके से उसका दी एंड कर दिया ना। दी एंड ऑफ बेसबॉल हो चुका हुआ है एंड द बिगनिंग ऑफ रॉ बॉल, मतलब कि रोहित शर्मा की स्टाइल की क्रिकेट रॉ बॉल इंडिया ने शुरू कर दी हुई है। क्या खूबसूरत मैच इंडिया ने प्रूव कर दिया कि टेस्ट को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। अगर ये टेस्ट ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टिंग होता है लेकिन उसके अंदर कम से कम ये जो एक क्विक गेम का जो एक फैक्टर होता है वो कम होता है, लेकिन इंडिया ने उसको प्रूव कर दिया। 5 दिन के अंदर जिस तरह से कैलकुलेट किया गया, 2 दिन बारिश की नजर हुए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कैलकुलेशन करते हुए तकरीबन आप समझ लें कि 2 से ढाई दिन के अंदर जो मैच मुकम्मल कर दिया। हाफिज साहब मेरे साथ मौजूद हैं और कल हाफिज साहब आपने जिस तरह से ऑलरेडी कहा था कि ये जो इन्होंने प्लान किया है, क्योंकि तब तक चीजें कंफर्म नहीं थी, बांग्लादेश बैटिंग कर रहे थे और वो ऑलमोस्ट जो है वो स्कोर पूरा कर चुके थे, तो आपने कहा कि ये जो प्लान इंडिया ने किया है वो बहुत अमेजिंग है। हाफिज साहब अब तो फाइनली मतलब जीत भी गया इंडिया, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक तो कल जैसा कि चौथे दिन जब खेल शुरू हुआ तो उस वक्त से पहले तक को बहुत ज़्यादा जो थे खेल हुआ नहीं। 107 रन सिर्फ स्कोर हुए थे जब 3 विकेटों के नुकसान पर बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा, और उसके बाद दूसरे और तीसरे दिन में जब वो गए हैं तो वहाँ पर कोई एक बॉल भी फेंका नहीं जा सका। तो चौथे दिन जब खेल का आगाज़ हुआ और विकटें ली, 7 आउट बाकी मानदा में किए 233 पर, जब उनकी इनिंग्स सिमट गई, महदूद रही 233 रन तक, और उसके बाद जिस तरह से आगाज़ किया रोहित शर्मा ने और यशस्वी जायसवाल ने, तो वो बुनियादी तौर पर चैलेंज था इंडिया का अपने आप को भी और इंडिया का बांग्लादेश को भी चैलेंज था कि अगर आप हमें रोक सकते हैं तो रोक लें। इस अंदाज में हम बैटिंग कर रहे हैं और वो एक वाज़े ऐलान था कि टेस्ट मैच हम इसको नतीजा खेज बनाने की और फैसला कुन बनाने की कोशिश करेंगे हर हाल में। और वो जो शुरू हुआ है ओपनिंग पेयर में, जिसमें उन्होंने 3 ओवर्स में 50 रन स्कोर किए, 50 रन स्कोर किए, और उसके बाद यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा से लेकर आकाशदीप तक निचले नंबरों तक जहाँ पर भी आप चले जाएंगे आपको वाज़े तौर पर एक नज़र आई कि एक ही अंदाज सब बैट्समैनों ने अपनाया उसका, कि हमने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड करने हैं 233 के अगेंस्ट, जो कि बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में स्कोर किए थे, और उसको उन्होंने 285 तक लेके गए 34.4 ओवर्स की बैटिंग में। इंडिया लास्ट बार अपने घर में 2012 में हरा था और लगभग 2012 में मैं 6 क्लास में पढ़ता था और अब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई भी 1.5 साल होने वाला है। तो आप अंदाजा लगा लो कि टीम इंडिया का जो ये एक स्ट्रीक चल रही है इसको तोड़ना भाई हाला जी का वाड़ा नहीं है। देखिए जी, टेस्ट क्रिकेट के अंदर जमाना शुरू हुआ था, हम कहते थे ये है बेसबॉल, इसको कौन तोड़ेगा, इसको कौन कम्पीट करेगा, ये सोचते ही रहते थे और तारीफें करते थे कि इंग्लैंड जो क्रिकेट खेल रहा है यार इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, इसको कोई छोड़ ही नहीं सकता, इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, जो ये अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं ये कोई और नहीं खेल सकता। लेकिन सोच भी नहीं सकते थे कि कोई एशिया की टीम बेसबॉल को उखाड़ के फेंक देगी। अगर आपको याद हो जो बेसबॉल पहुंची थी इंडिया के अंदर तब भी इनका दी एंड कर दिया था इंडिया ने, लेकिन अब तो प्रॉपर तरीके से उसका दी एंड कर दिया ना। दी एंड ऑफ बेसबॉल हो चुका हुआ है एंड द बिगनिंग ऑफ रॉ बॉल, मतलब कि रोहित शर्मा की स्टाइल की क्रिकेट रॉ बॉल इंडिया ने शुरू कर दी हुई है। बेसबॉल का खात्मा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बेसबॉल हम देखते थे मारो बस मारो वाला खेम होती थी, लेकिन जिस तरीके से इंडिया खेल रहा है इन्होंने उनके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो अब जो सबसे ऊपर जो क्रिकेट चल रही है ना वो इंडिया की चल रही है रॉ बॉल, और ये बड़ी शानदार है कि जिसके अंदर ये लोग शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। जैसी मर्जी विकेट हो इनको जीतना है, जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर आपने देखा हो तो बेसबॉल की भी क्वालिटी ये थी कि ये ड्रॉ की तरफ नहीं जाते, या तो हारो या तो जीतो, और जीतते ही हैं ऑलमोस्ट। लेकिन इधर फायदा ये है कि जो इंडिया क्रिकेट खेल रहा है अब इंडिया भी ड्रॉ की तरफ नहीं जा रहा, अब इंडिया कहते हैं जीतना है, हारना भी नहीं है, जीतना है, और जीत के दिखाएंगे ये लोग। शानदार किस्म की क्रिकेट हमें देखने को मिली है। हम देखते थे कि जो रूट इतना तेज कैसे खेल सकता है, कोई और खेल सकता है क्या, मतलब कि जो ये क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन इंडिया के प्लेयर्स ने खेल के दिखाया। विराट कोहली ने तेज खेला, गिल ने तेज खेला, राहुल ने तेज खेला, कोई एक दफा नहीं किया।
आप अगर देखते हुए आ रहे हो, जायसवाल हमेशा से तेज खेलता है, रोहित शर्मा शुरू से तेज खेलता है, ऋषभ पंत शुरू से तेज खेलता है, तो ये बड़े अरसे से काम करते हुए आ रहे थे। अब फाइनल में टच दे दिए। अश्विन ने जो पहले टेस्ट में जो सेंचुरी मारी थी, उसका स्ट्राइक रेट कितना था आपने देखा था ना। ये चीज की बात करो तो इंडिया ये क्रिकेट बड़े अरसे से खेल रहा है, और इंडिया ने अब ऑफिशियली बेसबॉल को उखाड़ के रख दिया, क्योंकि जो उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, आउटस्टैंडिंग किस्म की। मैं अब रोहित शर्मा की कप्तानी देख रहा हूं। मुझे ना रोहित शर्मा की कप्तानी में ना धोनी की कामनेस और विराट कोहली की जो एनर्जी है, उन दोनों का ना एक ब्लेंड नजर आता है। और वो मुझे ना, जो आप एक जब आप सेलिब्रेट करते हैं ना, कोई विकेट अपने किसी बॉलर ने आपके लिए है या उसने कुछ बड़ा स्कोर किया है विद द बैट, तो वो जो आपकी सेलिब्रेशंस होती है ना, वो काफ़ी कुछ कह जाती हैं। अब आप MS धोनी का याद करें, कूल कामनेस, ठीक है, आए आराम से ग्लव आगे कर दिया, बॉलर ने हाथ मारा, जी माई भाई ठीक है, डन हो गया, ओके फाइन। वो एक रिस्पेक्ट लेवल भी है, एक जिसे कहते हैं गुरु और चेले का रिलेशनशिप, आप समझ रहे हैं ना, तो वो एक रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली एक आप अडेप्ट कर लेते हैं, वो वहाँ पर नज़र आता है। विराट कोहली का वो तो मतलब बस ढोल की कमी होती थी ग्राउंड के अंदर, वो तो नाच रहा है, कूद रहा है, मतलब उसकी तो एनर्जी बहुत, वो तो चलता फिरता ग्रिड स्टेशन है ना, मैं उसके बारे में हमेशा कहता हूँ। वो मैं बता रहा हूँ, उसने किसी दिन ना यूं करके लगाना है, इधर प्लग लगा लो, यहाँ से चार्ज कर लो, जो चार्ज करना है तुमने, सोलर पैनल भी अपना तुम बेशक ना उखाड़ के फेंक दो, मैं ही तुम्हें पूरे घर के लिए बिजली फराहम कर देता हूँ, उसके अंदर इतनी एनर्जी है। रोहित का मुझे ब्लेंड लगता है। अब आप देखें ना, रोहित का आप वर्ल्ड कप देखें 50 ओवर्स का, उसमें उसकी कैप्टनसी देखें, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और कूल काम कंपोजर के साथ। वर्ल्ड T20 देखें, ठीक हो गया। आप इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ देखें, आप देखें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज़, मतलब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज़ इस वजह से थोड़ी सी मुझे ना, ज़रा मैं थोड़ा टॉप पर रखता हूँ। आप बहुत बुरे तरीके से पहला टेस्ट मैच हारे हैं, बहुत बुरे तरीके से। आपकी टीम तितर बितर नज़र आ रही थी, लेकिन स्टिल समहाउ द अदर आपने दूसरे टेस्ट मैच में अपनी टीम को ऐसा खड़ा किया कि आपने भैंस की आंख, जिन लोगों ने आपको एक टेस्ट मैच मारा कुछ ही दिन पहले, उसी टीम को आपने 1.5 दिन के अंदर उन्हीं के होम ग्राउंड में लिटाड़ दिया, और मतलब फ्लैट लिटाया। 1.5 दिन में आपने टेस्ट मैच खत्म कर दिया यार, आपने इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस दी। फिर अभी आप बांग्लादेश के अगेंस्ट देख लें, आपके पास 2 दिन थे, आपने 20 विकेटें लेनी थी, आपने 2 इनिंग्स में बैटिंग करनी थी, डिपेंड्स अपॉन योर फर्स्ट इनिंग्स, जाहिर सी बात है। अब इंडिया लास्ट बार अपने घर में 2012 में हारा था, और लगभग 2012 में मैं 6 क्लास में पढ़ता था, और अब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई भी 1.5 साल होने वाला है। तो आप अंदाजा लगा लो कि टीम इंडिया का जो ये एक स्ट्रीक चल रही है, इसको तोड़ना भाई हालाजी का वाड़ा नहीं है। मतलब ऑस्ट्रेलिया, आप 90s में चले जाओ, एक चीज बड़ी मशहूर थी कि यार ऑस्ट्रेलिया अपने घर में नहीं हारता, ऑस्ट्रेलिया के पास भी इतनी लंबी स्ट्रीक नहीं होगी। आप इंडिया की ये स्ट्रीक तोड़ दो। मार्टिन गप्टिल ने क्या बोला था? मार्टिन गप्टिल ने ये बोला था ना कि इंडिया को इंडिया में हराना वर्ल्ड कप से कम नहीं है। मतलब स्टीव स्मिथ ने भी बोला था कि हम सर वर्ल्ड कप का फाइनल हारने को तैयार हैं, हमने इंडिया से बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी नहीं हारनी। और हम डिठू की तरह वर्ल्ड कप में जो है वो अफगानिस्तान से भी पिले हैं, वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से भी पिले हैं, हम वर्ल्ड कप में यूएसए से एक दिन में 2 बार हारे हुए हैं, हम जो है आयरलैंड से भी हारे हुए हैं, हम घर में भी हारे हुए हैं, हम बाहर भी हारे हुए हैं, और हम लोगों की नजरों में भी हारे हुए हैं, और हम फिर भी स्टिल नंबर 1 बने हुए हैं। भाई ऐसे नंबर 1 को ना छनकने में बिठा लो। फिर टेस्ट मैच जिसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम टेस्ट की तारीख में जीतों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि 3 दिन बारिश के बाद एक मायरेकल जीत थी, एक मौजजाती जीत थी कि आपने मैच को टर्न अराउंड कर दिया। रोहित शर्मा के इस पर बयान आया, उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश ने टारगेट सेट किया और मैं और जायसवाल बैटिंग किया, तो हमारी अप्रोच थी कि हम पावे 100 पे आउट हो जाए, लेकिन हम खेलेंगे अग्रेसिव, और इसी वजह से हमने 3 ओवर में 50 बनाया, और हमने जो गेयर है वो हमने 5वां लगा दिया, क्योंकि हमारी सोच यही थी आउट होंगे तो 100 पे आउट हो जाएंगे, वरना हम नहीं छोड़ेंगे, और एंड में उन्होंने नहीं छोड़ा। इसके अलावा अली साहब, इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 18 सीरीज लगातार घर पर जीतने का। 2013 से 2024 तक भारतीय टीम की जो घर पर सीरीज जीते हैं उनकी तादाद है 18, और ये दुनिया में कभी भी इतनी जीतें किसी टीम की नहीं है। इसके अलावा अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो तो ऑस्ट्रेलिया ने मोस्ट सीरीज विन की थी सन 94 से लेकर सन 2000 तक।
ईयर 94 से 2000 तक 10 जीते कंसेक्टिव थी। फिर ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा इस लेगेसी को कैरी ऑन किया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी डोमिनेशन दिखाई